Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. Previously हमने दो लेक्चर्स में क्या देखा? पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग कवर किया. सेकेंड लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली GIS, GPS, DGPS एंड ETS इन डिटेल कवर किया है. आज हम एक रिवीजन लेक्चर लेके आ रहे हैं. इसमें हम कुछ नई टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और जेंड के स्पेसिफिक स्कीम्स भी कवर करेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम कुछ MCQs भी करेंगे. राइट, लेट्स जंप टू द टॉपिक. ओके, रिमोट सेंसिंग क्या चीज़ है हमने ये देखा. इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ टूल ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन कि इसके बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में, विदाउट बीइंग इन डायरेक्ट टच या कॉन्टैक्ट कहिए. ठीक है, कैसे हम सैटेलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका एयरक्राफ्ट आएगा, ड्रोन आएगा, UAVs आएगा जिनमें सेंसर्स माउंट करके होते हैं. ये भी हमने देखा. और क्या हमने देखा, जो इसका वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है. इसमें एनर्जी सोर्स जो है यूजुअली सन होता है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में, या आपका हो पैसिव. बात समझ आ रही है. पैसिव एक्टिव भी हमने देखा. ठीक है, सन से एक्वायर होती है एनर्जी. वहाँ से जब रेडिएशन सन से आती है, वो रेडिएशन का क्या होता है एटमॉस्फेयर में, कैसे इंट्रैक्ट करती है, ये हमने देखा. रिफ्लेक्शन या तो इमिशन होगा, या तो स्कैटरिंग होगी, या तो एब्जॉर्प्शन होगी. सेंसर उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, अकॉर्डिंगली हमें इंफॉर्मेशन देगा. ठीक है, फिर वो ट्रांसमिट करेगा, उसका प्रोसेस होगा. फिर कुछ GIS एप्लीकेशंस काम में लगेंगी और उस डेटा को डिकोड करके हमारे सामने एक डेटा आएगी, एक सैटेलाइट इमेजरी आएगी. तो पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है, राइट? ये आपका नेचुरल एनर्जी यूज़ करता है जो आपका सनलाइट है. एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है, ये हमने देखा. इसका अपना लाइडार रडार सिस्टम लगा होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम लगा होता है. राइट, ये यहाँ से बीम्स भेजेगा, रडार वेव्स भेजेगा, वो स्ट्राइक करेंगे सरफेस के साथ, वापस आएंगी. एंड देन सेंसर उसे कलेक्ट करेगा कि हाउ रडार वेव्स आर बिहेविंग विद द सरफेस एंड अकॉर्डिंगली एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर सरफेस. दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल. प्लेटफॉर्म्स क्या देखे हमने, ग्राउंड बेस्ड है, जैसे कि ट्राईपॉड पे आपने कोई सेंसर माउंट किया, किसी पोल पे, किसी टावर पे. ठीक है, इसी तरह आपने एयरबॉर्न में क्या देखा, एयरक्राफ्ट है आपका, ड्रोन है. ठीक है, स्पेस बॉर्न में आपका सैटेलाइट आएगा. राइट, सैटेलाइट्स कहाँ होते हैं, सैटेलाइट्स ऑर्बिट में होते हैं. राइट, सैटेलाइट्स को लॉन्च करती ही व्हीकल्स, या आप साइंस एंड टेक में पढ़ोगे जहाँ पे आप PSLV, GSLV लॉन्च व्हीकल्स पढ़ोगे, जिनकी वजह से हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं अपने ऑर्बिट में. ठीक है ना. अब ऑर्बिट क्या है, ये हम सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एज ऑफ नाउ आप इतना याद रखो, जो ऑर्बिट है, मे बी अगर कभी कभी पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए जो ऑर्बिट है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सन सिंक्रोनस, ठीक है ना, एंड जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी. ये कुछ ऑर्बिट टाइप्स है जहाँ पे सैटेलाइट्स होते हैं. ठीक है ना, ये आपका अर्थ है, इसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट है. ठीक है ना, ऊपर ज़ीरो ग्रेविटी में. बात समझ आ रही है. एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं. ठीक है ना, इसी तरह आपका पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, उनका एक ऑर्बिट होता है. ठीक है ना, ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको आइडिया होना चाहिए. आई होप कि नाउ यू गॉट द पॉइंट. इसी तरह हमने क्या देखा, रेजोल्यूशन टाइप्स देखा. उसमें हमने स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक, टेम्पोरल रेजोल्यूशन देखा. हमने क्या देखा, स्पेशियल क्या होता है, पिक्सल साइज होता है. ये आपकी सैटेलाइट इमेजरी है. इस पे जो एक पिक्सल डिनोट कर रहा है एरिया, वो आपका ग्राउंड में कितना कर रहा है, क्या 100 मीटर कर रहा है, क्या 300 मीटर कर रहा है, या 1 किलोमीटर कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देखा लैंडसैट एक सैटेलाइट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसका 30 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन है. दैट मीन्स एक पिक्सल इसका ग्राउंड पे 30 मीटर एरिया दिखाता है. ठीक है, ये भी हमने डिटेल में देखा. इसी तरह हमने देखा स्पेक्ट्रल में बैंड्स, हमने हाइपर स्पेक्ट्रल, ठीक है ना, पैनक्रोमैटिक, मल्टी स्पेक्ट्रल देखा, ये क्या चीज़ें होती है. ठीक है, तो ये आपकी आएगी स्पेशल रेजोल्यूशन में. इसी तरह हम क्या देखा, हमने क्या देखा, रेडियोमेट्रिक. ये होता है सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर. किस में मेजर किया जाता है, बिट्स में मेजर किया जाता है, ब्राइटनेस वैल्यूज़ वगैरह. ठीक है, इसी तरह ये टेम्पोरल क्या होता है, रिविजिट टाइम. ठीक है ना, जैसे कि सैटेलाइट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वापस कब आता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने ये आज, फॉर एग्जांपल क्या डेट है आज,
30 जून फॉर एग्जांपल, ठीक है। आज इसने ये पर्टिकुलर एरिया कैप्चर किया, दोबारा कब आएगा ये? 31 जून आएगा, या एक ही दिन में आएगा, 24 आवर्स के बाद आएगा, कि कब आएगा, 6 घंटे बाद आएगा, कब आएगा? ये डिपेंड करता है किस टाइप का सैटेलाइट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 16 डेज किसी सैटेलाइट का अगर हम बोलते हैं इसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन है, दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट रीविजिट टाइम, ओके। चलिए, फिर हमने देखा जीआईएस। जीआईएस में हमने क्या देखा? ये एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है जिसकी वजह से हम मैपिंग करते हैं, एनालाइजेशन करते हैं और एक स्पेशल मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, जीआईएस से पहले आपको पता होना चाहिए जो मैप जनरेशन होती है या मैप मेकिंग होती है उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। इट्स एन आर्ट ऑफ मेकिंग या साइंस ऑफ मेकिंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, ऐसे आप याद रख सकते हो इन जनरल सेंस कि उसको कहते हैं हम कार्टोग्राफी, ठीक है। फिर आपको में भी पूछा जा सकता है मैप के कितने टाइप से, ये भी हम कवर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आपको क्या रखना है याद? जो हमने प्रीवियसली पढ़ा उसका हम रिवाइज कर रहे हैं। हार्डवेयर में हमने क्या देखा? कंप्यूटर, जीपीएस, ठीक है ना, लगा होता है। और सॉफ्टवेयर में ArcGIS, QGIS सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं जो इस डेटा को एनालाइज करते हैं, डिकोड करते हैं। उसके बाद जो डेटा है वो स्पेशल भी हो सकता है, नॉन स्पेशल भी हो सकता है। स्पेशल में हमने क्या देखा? रास्टर डेटा सेट, एंड नॉन स्पेशल में हमने एट्रीब्यूट्स देखे। रास्टर एंड वेक्टर डेटा सेट भी हमने देखा। पीपल, अच्छा, ये कंपोनेंट्स जो जीआईएस के, पीपल में कौन से बंदे आएंगे? जो जीआईएस एनालिस्ट्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं, वो आपके पीपल में आएंगे। इसी तरह मेथड्स में आपके कुछ प्रोसीजर होंगे जो इस एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं। बात समझ आ रही है? ओके। अच्छा, फंक्शन क्या है जीआईएस का? मैप हम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशियल एनालिसिस कर सकते हैं। स्पेशियल एनालिसिस क्या है? ऊपर से हम फीचर्स देख रहे हैं, ये सेटलमेंट है, ये रिवर सिस्टम है, यहाँ से पहाड़ है, यहाँ से कोई और है, यहाँ से कुछ और है, यहाँ से लेक है। इसको हम स्पेशली एनालाइज करेंगे, इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, उसको हम कहते हैं स्पेशल एनालिसिस। अच्छा, क्वेरीइंग एंड ओवरले, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। ये ओवरले असल में होता क्या है, ठीक है ना। क्वेरीइंग मतलब आप सर्च करते हो कोई पर्टिकुलर चीज़ अपने जीआईएस मैप में, जो आपके फ़ोन में गूगल मैप्स फॉर एग्जांपल लगा है, आपको कुछ सर्च करना है उस पर्टिकुलर चीज़ के, ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट्स जनरेट होते हैं। आपने लिखा श्रीनगर जाना है मुझे पर्टिकुलर लोकेशन से, ये आपकी लोकेशन है, आपके कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्वेरी डालनी है कि मुझे कहाँ जाना है। दैट इज़ जीपीएस। बात समझ आ रही है? दैट इज़ जीआईएस। बात समझ आ रही है? अच्छा, मैप क्रिएशन, स्पेशल एनालिसिस, क्वेरीइंग आपको समझ आया। ओवरले अभी हम देखेंगे, दो मैप्स को आपस में ओवरले करके एक प्रॉपर थीमेटिक मैप बनाते हैं हम, ठीक है। बफर एनालिसिस, बफर एनालिसिस फॉर एग्जांपल किसी जगह पे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, हम उस एरिया को बफर एनालिसिस करेंगे, ऐसे 3-4 सर्कल ओवरले करेंगे 5 किलोमीटर तक। कितने? 5 किलोमीटर तक एक ओवरले बनाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से इसका एपिसेंटर था, यहाँ तक इसका इम्पैक्ट हुआ, एक बफर एनालिसिस हुआ। या फॉर एग्जांपल ये, चलो अभी आगे जाके देखते हैं। इसी तरह नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। डेटा फॉर्मेट्स में हमने क्या देखा? वेक्टर डेटा हमने देखा, रास्टर। वेक्टर में क्या आता है? पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। एंड रास्टर में हमने क्या देखा? पिक्सल बेस्ड इमेज, जो कि सैटेलाइट इमेजरी होती है, ठीक है, जिसमें आपका ग्रिड ऑफ पिक्सल्स लगा होता है। क्योंकि इमेज क्या होती है? ग्रिड ऑफ पिक्सल्स ही तो होती है, तो उसी को कहते हैं रास्टर डेटा सेट। जीपीएस में हमने क्या देखा कि जीपीएस एक नेविगेशन सिस्टम है जो हमें क्या करता है? प्रोवाइड लोकेशन, वेलोसिटी, टाइम एंड डेटा। बात समझ आ रही है? टाइम डेटा भी देगा, डेट वगैरह सब कुछ देगा, वेलोसिटी देगा, लोकेशन देगा। आपने देखा होगा आजकल जब आप किसी गूगल मैप में लोकेशन डालते, आप चल रहे होते, आपकी गाड़ी की स्पीड भी वहाँ पे शो कर रहा है, वो वेलोसिटी भी शो कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो दैट इज़ द वर्क ऑफ ए जीपीएस। चलिए, जीपीएस में 3 सेगमेंट लगते हैं। एक तो हमने देखा स्पेस सेगमेंट, जिसमें 24 सैटेलाइट्स होते हैं, या 24 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट यूजुअली 24 ही टिक करना आप एग्जाम में। कंट्रोल सेगमेंट जो है ये मॉनिटरिंग स्टेशन होता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव एंड ग्रैब एंड प्रोसेस होती है। यूज़र सेगमेंट जो हम होते हैं, जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास जीपीएस रिसीवर्स लगे होते हैं। आपका फ़ोन क्या है? एक जीपीएस रिसीवर है, राइट। अच्छा,
नेविगेशन, सर्वेइंग, मिलिट्री ऑपरेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जीपीएस यूज़ होता है। इसी तरह हमने देखा डीजीपीएस। डीजीपीएस में हमने देखा जीपीएस की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होती है बाय यूज़ ऑफ डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, राइट। इसमें बेस स्टेशन एंड क्या लगा होता है, रोवर लगा होता है। एक तो आपका स्टेशनरी होगा, ठीक है ना, रिसीवर। एक होता है मूवेबल, मोबाइल जिसको कह सकते हैं। मोबाइल मतलब क्या होता है, जो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आपका रोवर होता है, ठीक है ना। इसका का काम होता है जीपीएस सिग्नल जो आपका रिसीव होता है उसके जो एरर होते हैं, जैसे ऊपर सैटेलाइट ने आपका जीपीएस सिग्नल दिया, हमें ग्राउंड में ये वेरीफाई करना है डीजीपीएस यूज़ करके, क्या ये जो इसमें कोई एरर तो नहीं है, क्या ये एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स है। अगर नहीं है तो हमें इसको एक्यूरेट करना है विद द हेल्प ऑफ डीजीपीएस। हमने ये डिवाइस भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट लेक्चर, गो चेक दैट आउट इन डिटेल, तभी आपको ये समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। एक्यूरेसी क्या है इसकी, सब मीटर एक्यूरेसी। सब मीटर क्या एक्यूरेसी होती है, आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्यूरेट टू सम मीटर्स होंगे, 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। बात समझ आ रही है। आप यहाँ पे बैठे हो तो आपका जो ये कोऑर्डिनेट है ये आपका ये इतना सा एरिया दिखाएगा, 5 मीटर आपके इर्द गिर्द जितनी भी डिस्टेंस हो, तो वो एक्यूरेटली आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो उसे वो कहते हैं सब मीटर टू सेंटीमीटर लेवल। सेंटीमीटर लेवल मिलिट्री यूज़ के लिए होता है, उतना हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है। सेंटीमीटर लेवल तक ही जैसे जहाँ पे आप बैठे हो बराबर एक्यूरेटली वही लोकेशन। बात समझ आ रही है, जीपीएस आपको देगा। तो पब्लिक यूज़ के लिए उतना नहीं होता, हमारे पास मीटर एक्यूरेसी ही होती है। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, सर्वे, मैरीटाइम नेविगेशन वगैरह, ये हमें पता है, ठीक है। मैरीटाइम नेविगेशन में क्या यूज़ होता है, सोनार। बात समझ आ रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, ईटीएस, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक ईडीएम जो डिस्टेंस मेजर करता है, और कुछ माइक्रो प्रोसेस में लगे। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में दिखा चुके हैं फिजिकली, बट आपको नहीं पूछा जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईटीएस, ये हॉरिजेंटल वर्टिकल एंगल्स मेजर करेगा, आपका डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करेगा, उस डेटा को स्टोर करेगा डिजिटली, ठीक है। ये ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, बाकी चीज़ों में यूज़। आपने देखा होगा रिसेंटली कहीं पे भी जहाँ पे हाईवे बन रहा है वहाँ पे एक ट्राईपॉड पे ऐसे ऐसे लगा होता है ईटीएस, ठीक है ना, ऐसे ट्राईपॉड पे लगा होता है, वो इंजीनियर्स के साथ ही होता है हमेशा। चलिए, एडवांटेज क्या है इसमें, फास्ट एंड एक्यूरेट होता है और इजी डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। टोपोग्राफिक सर्वे, सिविल प्रोजेक्ट्स जो हमारे जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ नई है जो हमें पढ़नी है। ये तो हमने देखा है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे हमने वेजिटेशन की एग्जांपल दी, उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिखा रही है, किस बैंड में रिफ्लेक्टेंस दिखा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देखा, वहाँ पे हमने देखा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर एक पर्टिकुलर एंटिटी का कैसे होता है, ठीक है। ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, हमने प्रीवियसली भी देखा, चलो फिर से देखते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना, एवरी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है ना, अपनी एक रिफ्लेक्टेंस होगी, ठीक है ना, या इमिटेंस होगी, कोई ऑब्जेक्ट इमिट भी करता है ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक अपना अपना यूनिक वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है। कोई रेड करेगा, कोई ग्रीन करेगा, ठीक है, ये अपना अपना डिपेंड करता है। इसी पैटर्न को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। जैसे वेजिटेशन ग्रीन आती है, एनआईआर में क्या आती है, ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस दिखाती है। तो एनआईआर हम सैटेलाइट इमेजरी में जब हम काम करते हैं आगे रिमोट सेंसिंग में, वहाँ हम ज़्यादातर वेजिटेशन को एनआईआर में ही दिखाते हैं, काम करते हैं। वाई, बिकॉज एनआईआर में वेजिटेशन ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस दिखाती है, तो उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर वहाँ पे अच्छा बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हेल्दी वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स, वहाँ देखो यहाँ पे लिखा है NIR एंड एब्जॉर्ब्स मोर रेड लाइट, ठीक है ना, मोर रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है, और नियर इंफ्रारेड, ठीक है, नियर इंफ्रारेड ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। वाटर बॉडीज़ क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, जो डार्क होती है, मोस्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब ही करती है वाटर बॉडीज़, ठीक है, सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, और ये डार्क हो जाता है प्रॉपर। हमें दूर से आप देखोगे, यहाँ डिस्टेंस से देखोगे, वाटर आपको डार्क ही दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बाकी सारी जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं इसमें, तो उसको कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, ठीक है ना। इसकी वजह से ही अगर ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर नहीं होता, हम क्लासिफाई नहीं कर पाते ना, ये फॉरेस्ट है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर है, ये फॉरेस्ट है, बाकी चीज़ें, ठीक है, ये लैंड यूज़ लैंड कवर जिसको कहते हैं, लैंड यूज़ LULC, लैंड यूज़ लैंड कवर, इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं
जो लैंड है इसको अलग अलग डिलीनिएट करना, अलग अलग दिखाना कि कौन सी जगह क्या है, उसको कहते हैं LULC। उसमें ये हेल्प करेगा आपका। अच्छा, एक टर्म आपकी आती है NDVI, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। ये एक फॉर्मूला है, इतना डेप्थ में आपको नहीं पूछा जाएगा बट आइडिया होना चाहिए। ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है, ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। नॉर्मलाइज डिफरेंस का क्या होता है, ये एक, जैसे हमने वेजिटेशन, ये वेजिटेशन में यूज़ होता है, हमने क्या बोला, NIR में वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस दिखाती है, उसमें माइनस करो रेड डिवाइडेड बाय NIR प्लस रेड, आपको देगा ये वेजिटेशन इंडेक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, एक प्लांट की हेल्थ और उसकी डेंसिटी, कैनोपी वगैरह पता चलेगी हमें कि ये हेल्दी वेजिटेशन है कि नहीं है। देखो एग्रीकल्चर में भी काम आएगा ये, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में काम आएगा। अगर NDVI क्लोज टू 1 है तो मतलब डेंस वेजिटेशन है, अगर 0 है तो बैरन एरिया है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में रिसेंटली PM फसल बीमा योजना, जो फॉरेस्ट मॉनिटरिंग वगैरह ड्रॉट असेसमेंट है, वहाँ पे NDVI यूज़ हुआ था। क्या हुआ था, NDVI यूज़ हुआ था। सैटेलाइट इमेजरीज पे हम ये अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, उससे हमें एक इंडेक्स मिलता है कि वेजिटेशन का क्लोज टू 1 है कि क्लोज टू 0 है। चलिए, जियो रेफरेंसिंग क्या होता है। जियो रेफरेंसिंग हमने देखा, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा, PCS GCS प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जियो रेफरेंसिंग क्या होता है, ये असाइन करता है रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, जो रियल वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने देखा, जो इमेज होती है, सैटेलाइट इमेज होती है, उनको मैप करने के लिए, अलाइन करने के लिए करेक्टली, ठीक है ना। ये भी हमने डिटेल में देखा कि जियो रेफरेंसिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई जम्मू का या कश्मीर का कोई पुराना मैप स्कैन किया, ठीक है ना, फ़ोटो उठाया, एक पुराना मैप जो हाथ से ड्रॉ किया गया, जिसको क्या कहते हैं, टोपो शीट, ये आपको याद रखना है, क्या कहते हैं उसको, टोपो शीट। उस टोपो शीट को आपने स्कैन किया, ठीक है ना, लेकिन उसको रेफरेंस करना है ना, वो टोपो शीट बराबर सैटेलाइट इमेजरी या GPS जो के कोऑर्डिनेट्स है उस पर बैठना चाहिए एग्जैक्टली उस एरिया पे। तो उस टोपो शीट को क्या करना है, आपको जियो रेफरेंस करना है ताकि वो मैच कर जाए, ठीक है ना। जैसे कि पुराने मैप्स को आपने डिजिटाइज करना है। डिजिटाइज क्या होता है, हमने देखा कि एक वेक्टर डेटा होता है जिसे हम लाइन, पॉलीगन, ठीक है ना, डॉट्स ड्रॉ करते हैं एरियाज़ को मार्क करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। तो ओल्ड मैप्स को डिजिटाइज करने के लिए यहाँ डेटा करते हैं ऐड GIS में। चलिए, अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने जियो कोडिंग नहीं देखा था। जियो कोडिंग क्या होता है, जियो रेफरेंसिंग आपको समझ आया, लेकिन जियो कोडिंग जो होता है ये कन्वर्ट करता है एड्रेस या किसी प्लेस का नाम है, ठीक है ना, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स में। मैंने अभी क्या बोला, आप गूगल मैप्स में सर्च करते हो श्रीनगर जाना है, श्रीनगर के कोऑर्डिनेट्स पॉपअप हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ जियो कोडिंग। आपने एक प्लेस को कोऑर्डिनेट दिए, एक एड्रेस को प्रॉपर कोऑर्डिनेट दिए, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स दिए, बात समझ आ रही है, उसको कहते हैं जियो कोडिंग। लेकिन जियो रेफरेंस और जियो कोडिंग में डिफरेंस ये है, इनको कंफ्यूज मत करना। ये जो है जियो रेफरेंसिंग, आप देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है मैप के, उनको अलाइन कर रहे हो आप इमेज के साथ, कोई भी इमेज है या कोई टोपो शीट है, ठीक है ना। अच्छा, जियो कोडिंग क्या है, आप असाइन कर रहे हो, ठीक है ना, प्लेस को, एक पर्टिकुलर प्लेस नेम है उसको असाइन कर रहे हो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लाल चौक टाइप किया श्रीनगर में, ठीक है ना, गूगल मैप्स में, ये उसका पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देगा, ठीक है ना। किस में यूज़ होगा जियो कोडिंग, लॉजिस्टिक, अर्बन प्लानिंग, डिलीवरी मैप्स, ये नई टर्म थी, ठीक है। अच्छा, स्पेशल क्वायरी, व्हाट इज स्पेशल क्वायरी, ये एक क्वायरी होती है जो डेटा सेलेक्ट करती है। जब आप कुछ सर्च करते हो, कोई लोकेशन सर्च करते हो, एक रिलेशनशिप दिखाती है कि कहाँ से कहाँ। फॉर एग्जांपल ऑल विलेजेस विद इन 10 किलोमीटर ऑफ झेलम रिवर, आपने सर्च किया एक GPS मैप में, तो एक स्पेशल क्वायरी बन गई है। ये आपको तमाम विलेज दिखाएगा एक झेलम रिवर के आसपास 10 किलोमीटर की रेंज में। बात समझ आ रही है। इसी तरह हम देखेंगे ड्रॉट आ गया या कोई फ्लड आ गया, एक ऐसे कितने एरिया में इसने क्या किया, मार किया, कितने एरिया में ये इफ़ेक्ट करके गया, ठीक है। इसी तरह वाटर फैसिलिटीज़, ठीक है, इस एरिया में, इतने एरिया में वाटर फैसिलिटीज़ है, यहाँ से बाहर वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है। चलिए, अच्छा, ओवरले एनालिसिस क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा मैप्स को आपस में कंबाइन करेगा। ये एक लेयर है मैप का, दूसरी लेयर है, हमने प्रीवियस लेक्चर में लेयर्स की एक पिक्चर भी दिखाई थी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन लाइक दिस, ठीक है ना।
इसकी वजह से हम एनालाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉइल मैप है आपका, उसको रेनफॉल मैप के साथ मैच करेंगे तो हम डिटरमाइन करेंगे कि ये सूटेबल है क्रॉप जोन्स के साथ कि नहीं है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में यूज़ होगा, रिस्क असेसमेंट में यूज़ होगा, बाकी चीज़ें, ठीक है। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप ये होता है, ये एक स्पेसिफिक थीम पे बेस्ड होता है, टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल आपका पॉपुलेशन डेंसिटी मैप दिखाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप पर्टिकुलर एरिया का, उसका एक ही नीचे ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाया, दैट मीन्स इट्स अ थीमेटिक मैप। लैंड यूज़ मैप ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल, कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लैंड यूज़ लैंड कवर मैप हम जनरेट कर रहे हैं तो ये एक थीमेटिक मैप बन जाएगा। या फॉरेस्ट रिस्क मैप हम जनरेट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, जीआईएस में हम डेटा विजुअलाइज कर रहे हैं आँखों से कि पर्टिकुलर थीम पे एक मैप बना है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें रिवर सिस्टम देखना है कि पर्टिकुलर एरिया का, तो वो एक थीमेटिक मैप बन जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। उसको थीमेटिक मैप कहेंगे। थीमेटिक मैप क्या है, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक थीम पे बेस्ड होता है। ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं दिखातेगा, ये आपको एक चीज़ एट अ टाइम दिखाएगा। चलिए, जीपीएस ड्रिफ्ट एक टर्म है, ये क्या होता है, ठीक है ना। ये कुछ स्मॉल इनएक्यूरेसीज होती है जीपीएस में, अगर कहीं पे सिग्नल डिले हो जाता है, या एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस भी जीपीएस में हो सकती है, या सैटेलाइट जियोमेट्री। ये सैटेलाइट जियोमेट्री क्या होती है, तो ये लंबा टॉपिक जाएगा, बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि जियोमेट्रीज कैसे कैलकुलेट होती है, क्या होती है। बस आपको इतना याद रखना है, जीपीएस ड्रिफ्ट क्या होती है, छोटी छोटी इनएक्यूरेसी होती है जीपीएस लोकेशन में, या सिग्नल डिले की वजह से, एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग स्टिल बट योर जीपीएस मार्कर स्लाइटली मूव्स एवरी फ्यू सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि कुछ इनएक्यूरेसीज है, कुछ सिग्नल डिले दिखा रहा है, या कुछ एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस की वजह से आपका जीपीएस ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। डीजीपीएस ही इसको करेक्ट कर रहा है, ये हमें पता है। ओके, व्हाट इज बेस मैप? ये एक बैकग्राउंड रेफरेंस होता है रोड्स का, सैटेलाइट इमेजरीज का, जो हम जीआईएस में यूज़ करते हैं ताकि हम इस डेटा को ओवरले करें। ओवरले क्या होता है, हमने प्रीवियसली देखा, ताकि इस डेटा को हम ओवरले करें मैप पे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 100 साल पहले या 50 साल पहले एक एरिया का बताया था कि यहाँ से रोड जा रहा है, ये आपका रिवर है, हाथ से ड्रॉ किया था। पुराना रेफरेंस मैप उठा के, जो बैकग्राउंड रेफरेंस मैप है, उसको सैटेलाइट इमेजरी के साथ मैच करेंगे और देखेंगे कि ये रिवर अभी भी वहीं है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या मसला है, साइंटिस्ट देखेंगे कि ये रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया है, मियंडरिंग कहते हैं ना इसको, रिवर को। फिर जो मियंडरिंग की वजह से इरोजन होता है, यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक जनरेट हो जाता है, ठीक है। बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे 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 था पहले रिवर, आज तो ऐसे जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो आपस में बिठाना, ओवरले करना बेस मैप के साथ। बेस मैप अब आपको समझ आया होगा, ठीक है। जैसे कि गूगल की सैटेलाइट इमेजरी है, उसको बेस मैप के साथ एज अ बेस मैप लेंगे हम ArcGIS में, गूगल की पुरानी सैटेलाइट इमेजरी को ArcGIS में डाल के एज अ बेस मैप ले लेंगे। ओके, ग्राउंड ट्रूथिंग क्या होता है? ग्राउंड ट्रूथिंग, जो ये फिजिकली हम वेरीफाई करते हैं इंफॉर्मेशन जो सैटेलाइट इमेजरी ने कैप्चर की है, ठीक है ना। जीआईएस मैप्स को हम देखेंगे ग्राउंड में सच में ऐसा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे सैटेलाइट इमेजरी शोज़ ग्रीन वेजिटेशन, हमें फील्ड में देखना है वेदर ये वीट है, पैडी है, क्या है, ग्रीन वेजिटेशन तो दिखा रहा है, क्या है, सच में है वहाँ कुछ, अगर है तो क्या है, ठीक है। एक्यूरेसी असेसमेंट और क्लासिफिकेशन, बात समझ आ रही है। अच्छा, मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा आप फेसबुक के साथ नहीं लेना, ये वो वाला मेटा डेटा नहीं है। इट इज़ डेटा अबाउट डेटा, डिस्क्राइब्स हु क्रिएटेड द डेटा, व्हेन, व्हाट स्केल, प्रोजेक्शन एटसेट्रा, ठीक है ना। मेटा डेटा क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने मैप जनरेट किया, मैंने दिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ठीक है ना। उनको मैंने बोला ये मैंने मैप जनरेट किया है हेरिटेज साइट्स का, ठीक है। अब उनके पास एक मेटा डेटा चला जाएगा। मेटा डेटा उनको कोई बोलेगा किसने बनाया था ये, कब बनाया था, क्या प्रोजेक्शन यूज़ की थी, तो वो मेटा डेटा उसमें स्टोर होगा। लेकिन वो मेटा डेटा ऑथराइज्ड लोगों को ही पता होगा, या कोई पब्लिक भी होता है, आप पता लगाओगे कि ये डेटा किसने, डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा क्या है? मैंने डेटा दिया ना, मैप दिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उस डेटा के बारे में क्या डेटा है, ये कि मैंने कब बनाया, ये किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या यूज़ करके बनाया। दैट मीन्स ये मैंने डेटा जनरेट किया और इसका डेटा ये है,
कि किसने बनाया, डेटा अबाउट डेटा, बस सिंपल सी बात है। जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी का मैटर डेटा, जैसे कब कैप्चर हुई थी, सेंसर टाइप कौन सा था, उस वक्त रेजोल्यूशन क्या थी उसकी, जिस वक्त वो डेटा सैटेलाइट ने कैप्चर किया। बात समझ आ रही है? इसकी वजह से हमें क्या होता है कि कुछ एक डेटा रिलायबिलिटी मिलती है, भाई साहब ये रिलायबल डेटा है, कोई फेक नहीं है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने या कोई ऑथराइज्ड पर्सन ने ही बनाई है, तब जाके हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। व्हाट इज LULC? लैंड यूज लैंड कवर। लैंड यूज लैंड कवर क्या है? फिजिकल मटेरियल, फॉरेस्ट, वाटर बॉडी, बिल्डिंग, ठीक है ना, ह्यूमन यूज़, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, ये लैंड यूज़ लैंड कवर होता है LULC। फॉर एग्जांपल लैंड कवर में फॉरेस्ट आएगा, लैंड यूज़ में आएगा टिम्बर एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। लैंड यूज़ में जैसे एग्रीकल्चर, हमने यूज़ किया लैंड को, तो लैंड यूज़ लैंड कवर मैप जनरेशन होती है, इसको कहते हैं लैंड यूज़ लैंड कवर। एनवायरमेंट स्टडी, स्टडी प्लानिंग, सिटी प्लानिंग में लगता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी लगता है। व्हाट इज़ डैम? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ डैम? डैम इज डिजिटल एलिवेशन मॉडल। व्हाट इज डैम? डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या दिखाता है? ये एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है ग्राउंड सरफेस टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज एलिवेशन, ठीक है। कहीं पे ऊपर पहाड़ है, कहीं पे उससे बड़े पहाड़ है, कहीं पे बिल्कुल खाई है, वैली है, ठीक है। देयर इज़ अ डाइवर्स कंडीशन ऑन ग्राउंड सरफेस, ठीक है, एक टोपोग्राफी है। उन एलिवेशंस को दिखाना, ठीक है ना, डिजिटली इन नंबर्स, और 3D मॉडल भी जनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। आजकल GIS हैज़ एडवांस्ड। तो वो डैम क्या है? ये एक सैटेलाइट पर्टिकुलरली होता है इस चीज़ के लिए है, ठीक है ना, जो डैम जनरेट करता है, ठीक है ना, सरफेस टोपोग्राफी दिखाता है। तो ये एक एलिवेशन मॉडल है, ठीक है। डैम से हम कुछ फ्लड जोन्स, जैसे रिसेंटली फ्लड आया था बहुत पहले 2014 में, तो उसमें डैम यूज़ किया गया था फिर रिसर्च में आगे PhD स्कॉलर्स ने हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। या हाइड्रोलॉजी, रोड डिज़ाइन, या लाइन ऑफ साइट जो भी है मोबाइल टावर्स के लिए, कि भाई लैंड सूटेबिलिटी में भी ये यूज़ होता है कि भाई यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस एलिवेशन पे कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलॉजी में ये यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डैम हमें कहीं पे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें देखना है कि वो लैंड वहाँ पे सूटेबल है, वो एलिवेशन फेवर कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हम बनाएंगे भी, चलो पानी है हमारे पास, पॉपुलेशन और नियरेस्ट इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, तो ये आपका आता है डैम। चलिए, ऑर्थो रेक्टिफिकेशन एक टर्म आती है। व्हाट इज़ ऑर्थो रेक्टिफिकेशन? ठीक है, ये करेक्टिंग होती है डिस्टॉर्शन सैटेलाइट इमेजरी में। कुछ सैटेलाइट इमेज में डिस्टॉर्शन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल टेरेन क्या होता है? यही एलिवेशन, ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, कभी ऊंची पहाड़ी, कहीं पे वैली, तो उसको टेरेन कहेंगे। या जो कि है सेंसर टिल्ट हो गया, या तो टेरेन की वजह से आ गया कोई इनकरेक्शन, या तो फिर सेंसर थोड़ा सा टिल्ट होके इसने कैप्चर किया तो हमें इनकरेक्ट डेटा दिखा रहा है। भाई एलिवेशन तो 100 मीटर है, लेकिन हमें सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है 50 मीटर फॉर एग्जांपल। ये जो ऑर्थो रेक्टिफिकेशन होती है, ये इस चीज़ को करेक्ट करती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल माउंटेन एरियाज़ है JNK में, ये स्ट्रेचड इमेज भी दिखा सकती है। स्ट्रेचड इमेज जैसे सेंसर टिल्ट है, हमें ये एलिवेशन ऐसे दिखाना चाहिए, ये फ्लैट दिखा रहा है ऐसे। बात समझ आ रही है? तो इसको करेक्ट करके, जो ही हम करेक्ट करेंगे, डेटा डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा, पहाड़ खड़ा दिखने हो जाएंगे 3D मॉडल में। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आई हैव अटैच्ड ऑन द राइट साइड। ऑर्थो रेक्टिफिकेशन ऐसे करते हैं हम, ठीक है, ओके। अच्छा, चलिए, रिमोट सेंसिंग इंडाइसिस हमने ऊपर देखा था, NDVI वेजिटेशन हेल्थ के लिए। इसी तरह अगर आप याद रख पाओगे या ऊपर से आइडिया ले लोगे, इतना तो पूछेंगे नहीं, ये मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। हमने ऊपर देखा कि NIR -R डिवाइड बाई NIR + R करके हम निकालते हैं। अगर 0 होगा तो बैरन एरिया है, 1 होगा तो वेजिटेशन अच्छी है, वहाँ पे वेजिटेशन हेल्थ अच्छी है। ये इसी तरह वाटर के लिए नॉर्मलाइज डिफरेंस वाटर इंडेक्स वाटर बॉडीज़ के लिए सेवी है, ठीक है ना, सॉइल एडजस्टेड। इसी तरह NDBI या LST लैंड सरफेस टेम्परेचर हम निकालते हैं, ठीक है ना, कि भाई साहब इस पर्टिकुलर एरिया में कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहा है। LST कहते हैं उसे, लैंड सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। बिल्ट अप एरियाज़ का भी निकालते हैं, नॉर्मलाइज डिफरेंस ऑफ बिल्ट अप एरिया, नॉर्मलाइज डिफरेंस कर्व ऑफ बिल्ट अप एरियाज़, ठीक है। अर्बन मॉनिटरिंग के लिए मे भी पूछा जाए, आपको याद रखना चाहिए। बस इतनी सी चीज़ है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। बस आइडिया अगर मिलेगा, कब क्वेश्चन आएगा भी तो आप टिक कर सकते हो।
रास्टर वेक्टर डेटा क्या है ये हमने देखा, रास्टर क्या है, पिक्सल बेस्ड डेटा है, वेक्टर क्या है, पॉइंट लाइन प्रोजेक्टर है। इससे हम रोड्स, बाउंड्रीज, रिवर वगैरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ विलेज बाउंड्री है, कैनल लाइन है, वेल लोकेशन है, ठीक है। रास्टर में आपका क्या आएगा, सैटेलाइट इमेजरी आएगा और डैम भी आएगा, ठीक है, ओके। बफर एनालिसिस क्या है, एक जोन कर रहे हैं हम ग्राउंड पे क्रिएट, ये हमने एक मैप जनरेट किया, स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल एंड वेरी बिग सर्कल। ये है फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर का सर्कल, ठीक है, सॉरी ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, बात समझ आ रही है। ये हमने बफर बनाया कि भाई साहब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर बफर जोन अराउंड नेशनल हाईवे फॉर प्लांटेशन। ये आपका नेशनल हाईवे जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से हमने 5 किलोमीटर बफर जोन बनाया। ऐसे सर्कल्स में हम बफर बनाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भाई प्लांटेशन करनी है अराउंड हाईवे, ठीक है, 5 किलोमीटर तक, बात समझ आ रही है। एक बफर हमने क्या किया, ऐसे क्रिएट किया। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट, ओके। चलिए, स्पेशियल रेजोल्यूशन हमने देखा था, ऊपर क्या होता है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन भी देखा हमने। एट्रीब्यूट टेबल क्या होता है, ये टेबल एक होता है जो शो करता है नॉन स्पेशल। फॉर एग्जांपल एक विलेज है, एक पॉलीगन है उसका, ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स कैन बी नेम, पॉपुलेशन, लिटरेसी। फॉर एग्जांपल एक विलेज को हमने ऐसे 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 पॉलीगन बना के मैप में से अलग किया, ठीक है, ये ऐसे फॉर एग्जांपल ये विलेज है। अब इसका एक एट्रीब्यूट टेबल बनेगा, क्या बनेगा, एट्रीब्यूट टेबल। उस टेबल में क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, उस विलेज की लिटरेसी रेट फॉर एग्जांपल, और उस विलेज का नाम, पहले नाम होगा, ठीक है, पॉपुलेशन, ऐसे उसका एक एट्रीब्यूट टेबल बनेगा, डेटा है ये, ठीक है ना, ओके। अच्छा चलिए, अब हम देखते हैं कुछ जेंड के स्पेसिफिक स्कीम्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बनेगा ही बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। जेएंडके में कुछ जीआईएस बेस्ड स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि आपका भुवन जेके पोर्टल है, ठीक है, कि एक पोर्टल है ऑनलाइन जो इसरो ने और डीएस ने क्रिएट किया है। जेएंडके डीएस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, रिमोट सेंसिंग। एक जम्मू में है, एक श्रीनगर में है, बात समझ आ रही है। ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग का एक डिपार्टमेंट है, जेके डीएस जिसको कहते हैं, एक जम्मू में है, एक कहाँ पे है, श्रीनगर में है। तो ये इन दोनों ने मिलके बनाया था जेके भुवन पोर्टल, या भुवन जेके पोर्टल इसको आप कह सकते हो। ये क्या है, स्टेट लेवल जियो पोर्टल है जो डेवलप किया है इसरो ने, एनआरएससी एंड डीएस, बात समझ आ रही है। एनआरएससी क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये भुवन पंचायत एंड भुवन अर्बन प्रोग्राम्स के लिए बनाया गया था, इसका नाम रखा गया था पंचायत, भुवन पंचायत एंड भुवन अर्बन प्रोग्राम। अब इसमें कौन से टूल्स यूज़ किए गए थे रिमोट सेंसिंग के, एक तो आईआरएस सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कार्टोसैट डेटा का लिया था, और जीआईएस प्लेटफॉर्म में कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की थी, वेब जीआईएस। क्या किया था, वेब जीआईएस, जैसे हमने देखा था आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस, इसी तरह वेब जीआईएस, ठीक है। जो सैटेलाइट इमेजरीज ली गई थी, किससे ली थी, भुवन से। भुवन क्या है, एक सैटेलाइट है हमारा, ठीक है। सैटेलाइट्स भी हम अभी देखेंगे किस कंट्री के कितने सैटेलाइट्स है। भुवन हमारा एक सैटेलाइट है रिमोट सेंसिंग का। इसी तरह सेंटिनल एक सैटेलाइट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। इन दोनों से हमने डेटा लिया था, क्या करने के लिए, फ्लड प्रोन एरियाज, LULC, विलेज लेवल थीमेटिक, डैम जनरेट करने के लिए, अपने किसका, जेएंडके का। ये आपका पोर्टल है, यू कैन विजिट एंड चेक दैट आउट, बात समझ आ रही है। चलिए, अच्छा, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग के लिए क्या है, फ्रेम्स, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक स्कीम है जो मैनेज कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेएंडके का, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट में क्या है, सैटेलाइट बेस्ड फॉरेस्ट मैपिंग होती है, फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स होते हैं, मॉनिटरिंग होती है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की, कि कितना फॉरेस्ट कवर था, वेजिटेशन कवर भी बोल सकते हो, फॉरेस्ट कवर था, कितने % डिक्रीज़ हो रहा है, 5%, 3%, या एरिया कितना डिफॉरेस्ट हो रहा है, ठीक है, धीरे 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 धीरे। इसमें कौन सी सैटेलाइट इमेजरी हम यूज़ करें, एक तो सेंटिनल-2 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, लैंडसैट-8 और अपने इंडिया का कार्टोसैट है, ठीक है। जीआईएस बेस्ड मैपिंग होती है इसमें, और एनडीवीआई का यूज़ होता है, नॉर्मलाइज बर्न रेशियो, NBR, बर्न रेशियो फॉरेस्ट फायर में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये 2 इंडाइसेस इसमें यूज़ होते हैं डिटेक्ट करने के लिए।
एप्लीकेशंस क्या है इसकी, फॉरेस्ट कवर चेंज डिटेक्शन हमें पता चलेगा, और अर्ली फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, जो थर्मल सेंसर्स जैसे मोदिस एक सैटेलाइट है उसमें थर्मल सेंसर लगे होते हैं, वो हमें ट्रैकिंग देगा इस चीज़ की। या इंक्रोचमेंट, देखिए फॉरेस्ट में कभी कभी लोग इलीगली ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, फील्ड यूज जीआईएस मैप्स इंटीग्रेटेड विद जीपीएस। चलिए, जल शक्ति, जल शक्ति ये जीआईएस बेस्ड वाटर रिसोर्स मैपिंग है। अब अंडर जल जीवन मिशन आपने देखा होगा, जल जीवन मिशन, ठीक है ना, इसमें एक जीआईएस मैपिंग यूज़ होती है लोकेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जितनी भी वाटर रिसोर्सेज है जेएंडके में, या पाइपलाइंस है या ट्रीटमेंट प्लांट्स है, ठीक है ना, जहाँ से पानी वानी वगैरह आ रहा है। इसमें क्या टूल्स यूज़ किए गए हैं, डीजीपीएस, सर्वे फॉर टैंक, कहाँ पे कौन सा टैंक है उसकी लोकेशन पर्टिकुलरली दी गई है आगे जाके डीजीपीएस को यूज़ करके, या पाइपलाइन या टैंक को लोकेट करने के लिए, ठीक है ना, या वाटर शेड डिलीनिएशन, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसका जो प्लानिंग है 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। आपने देखा होगा जल जीवन मिशन में हम बोल रहे हैं कि हमें फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस FHTCs जिनको बोलते हैं, ये हमें 100% करनी है रूरल एरियाज़ में, ठीक है। अच्छा, पीएम फसल बीमा योजना में भी आपका जो जेएंडके का वर्जन है, ठीक है ना, ये यूज़ करता है रिमोट सेंसिंग। कैसे, इट वाज इम्प्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ महालुबिनिस नेशनल क्रॉप फॉरेस्ट सेंटर MNCFC, ठीक है ना। ये चीज़ें आप देखो, आप अपनी जगह पे भी रिसर्च करो अगर आपको कुछ और भी स्कीम्स मिलती है, ठीक है ना। ये यूज़ करता है सैटेलाइट डेटा क्रॉप मॉनिटरिंग। अच्छा, एक बात और, मैंने देखा कि ज़्यादातर जो ये स्कीम्स हैं इनमें ज़्यादातर डिजिटाइजेशन, जियो रेफरेंसिंग, डैम का यूज़ होता है, तो वो टर्म्स ज़्यादा आने के चांसेस है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना आप। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बेसिक्स से लेके एडवांस तक आपके नोट्स होने चाहिए मैक्स टू मैक्स 10 पेजेस पे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। 10 पेजेस पे भी मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा है, 10 पेजेस पे नोट होंगे तो रिवाइज़ करने में दिक्कत नहीं आएंगी। शॉर्ट नोट्स बनाओ बस पहले, लेकिन चीज़ को समझो तभी शॉर्ट नोट्स समझ आएंगे। चलो, NDVI या NDVI इंडाइसेस इसमें यूज़ हुई है, GPS इनेबल्ड मोबाइल ऐप्स इसमें यूज़ हुई है। अच्छा, रिमोट सेंसिंग का जो इमेजेस है जैसे मिड सीज़न, हार्वेस्ट सीज़न स्टेज, ठीक है ना। अब देखो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजरी हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं ना, कि सोविंग सीज़न कब है, कब हम दाने बो रहे हैं, मिड सीज़न, उसके बाद हार्वेस्ट सीज़न कब आ रहा है, ये हम कर सकते हैं डिटेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, फसल बीमा योजना में ये यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। ये अनंतनाग, बारामूला, कठुआ, कुपवारा में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है फसल बीमा योजना में रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इसमें हम क्रॉप एस्टिमेशन भी निकाल सकते हैं, अगर हमें पता हो कि ड्रॉट अगर है पर्टिकुलर ईयर में ड्रॉट आया तो उस वजह से जो क्रॉप लॉस एस्टिमेशन है वो पता कर सकते हैं, फ्लड की वजह से या हेल स्टॉर्म की वजह से। एक और चीज़ है जेके इनविस है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर जेएंडके। अब ये फाउंड किसने किया था, MOEFCC, ये मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। मैनेज कौन कर रहा है, JKDS, इधर जेएंडके की बात हो रही है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, होस्ट कर रहा है आप समझो एक तरह से, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, वाटर, एयर क्वालिटी, वेटलैंड्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है। इसमें हम मोदिस का डेटा यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि मोदिस आपका लार्ज एरिया दिखाता है, इसकी टाइल्स बड़ी होती है। टाइल क्या होती है, एक सैटेलाइट इमेजरी एट अ टाइम जब आप डाउनलोड करोगे, एक वेबसाइट है USGS, अगर आप क्यूरियस हो जानने के लिए सैटेलाइट इमेजरी कैसी दिखती है, कैसे डाउनलोड करते हैं हम, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देखो, जब आपकी एरिया एट अ टाइम, पर्टिकुलर कंट्री तो डाउनलोड नहीं करोगे ना आप एरिया वाइज ही आपको डेटा मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज वगैरह, तो वो टाइल्स हैफाजर्ड मैनर में होंगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एरिया क्रिएट करेंगे, उनको कहते हैं टाइल्स, एक एक इमेज को। फिर उन टाइल्स को जोड़ना पड़ता है, अगर आपका एरिया इतना सा है तो इसमें इतनी इतनी टाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल 10-12 टाइल्स आपको डाउनलोड करनी है, उन टाइल्स को जोड़ के आप फिर इस एरिया पे काम करोगे। अच्छा, उस जोड़ने को क्या बोलते हैं, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल गया था, ये टाइल्स को जोड़ने को क्या बोलते हैं, मोज़ैक, क्या बोलते हैं, मोज़ैक करना, इमेज को आपस में जोड़ के एक एरिया को दिखाना, मोज़ैक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मोज़ैक। ये आपको याद रखना, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल गया था। ओके, एप्लीकेशंस, जैसे कि हमने वेटलैंड, जैसे वोलर लेक है, होकरसर लेक है, ये क्या है, वेटलैंड्स है हमारी जेएंडके की,
इनको हमने मैप किया, दिखाया है। अच्छा, पॉल्यूशन एरियाज़ जो है अर्बन कश्मीर में, इसी तरह कंजर्वेशन प्लानिंग यूजिंग GIS मैप। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बहुत न्यूज़ में रहा है जम्मू एंड श्रीनगर का, ठीक है। उसमें क्या यूज़ हुआ है, UAVs का यूज़ हुआ है, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी 0.5 मीटर का यूज़ हुआ है। स्मार्ट सिटी में अभी हम 3D GI बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि हमें 3D व्यू मिले सिटीज़ का, ठीक है। UAV ड्रोन्स का यूज़ हुआ है, इसी तरह DGPS का यूज़ हुआ है, ArcGIS एंड AutoCAD मैप जनरेशन का यूज़ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। रियल टाइम प्रॉपर्टी टैक्स मैपिंग इससे हुई। सॉलिड वेस्ट ट्रैकिंग हमारे पास आ गई कि कहाँ से हो रहा है, कहाँ जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम, बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। इसी तरह बहुत न्यूज़ में रहता है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम क्या है, आपकी लैंड रिकॉर्ड्स दिखाती है। लैंड रिकॉर्ड्स में आपका एक मॉडर्नाइजेशन टेक्निक आ गई है इस स्कीम की वजह से। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP, ठीक है ना, DILRMP। दिल रैंप, इसको आप याद रख सकते हो कि ये एक डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स है। ये क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है कैडेस्ट्रल मैप्स को, ठीक है ना, रिमोट सेंसिंग डेटा को और DGPS सर्वे को फॉर ट्रांसपेरेंट लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स। इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए या लैंड रिकॉर्ड्स को दिखाने के लिए कि ये पर्टिकुलर लैंड किस ओनर का है, हु ओन्स दिस पर्टिकुलर लैंड, ठीक है ना। इसमें क्या यूज़ होता है, ETS, DGPS, जियो रेफरेंसिंग होगी हमारी, ठीक है ना। बुनकशा GIS प्लेटफॉर्म, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, बुनकशा GPS प्लेटफॉर्म इसमें यूज़ किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, विलेज प्रॉपर्टी जो है आपका स्वामित्व, ठीक है ना। लैंड डिस्प्यूट्स इससे कम हो गए हमारे, ठीक है। इतना आपको याद नहीं रखना है अभी, आपको इतना याद रखना है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स इन J&K इज़ डन बाय, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, DMS, ये भी रिमोट सेंसिंग यूज़ करता है, ठीक है। ये ISRO एंड NRC एंड JKDMA, J&K डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी, एंड IMD जो लैंडस्लाइड्स, फ्लड एंड अर्थक्वेक मैपिंग करती है, इनकी कोलैबोरेशन की वजह से हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है रिमोट सेंसिंग की मदद से एक मैनेजमेंट बन चुकी है हमारे J&K में। अच्छा, ये क्या बना रहा है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार की वजह से क्या करता है, लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेटिक अपर्चर रेडार से हमें पता चलता है कि ये एरिया जो है ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आई क्यों फिर, ठीक है। इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि, अच्छा, डैम फ्लड मॉडलिंग कर सकते हैं इसकी वजह से। हाई एलिवेशन पे ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो फ्लड मैपिंग हम कर सकते हैं डैम की वजह से, डिजिटल एलिवेशन मॉडल की वजह से। चलिए फिर, जैसे 2021 में फ्लैश फ्लड आए थे गांधरबल में, वो हमने रिमोट सेंसिंग की वजह से मैप किए थे। जूनेशन मैप, जैसे किश्तवाड़ है, रियासी है, डोडा है, उसमें हमने लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ को मैप किया था। अच्छा, एग्रीकल्चर सेंसस और क्रॉप मैपिंग भी होती है वाया GIS। रिमोट सेंसिंग में कौन से यूज़ होते हैं, हमने देखा जहाँ जहाँ वेजिटेशन एग्रीकल्चर की बात आए, NDVI एंड SEVI, ठीक है ना, सॉइल असेसमेंट। ओके, इसमें सेंटिनल-2 डेटा सेट यूज़ होता है, मतलब सेंटिनल-2 वेब सैटेलाइट, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके ओके, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, GIS मैपिंग, JKPDD RAC प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोल्स को, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को, ट्रांसफार्मर्स को, सब स्टेशन को अक्रॉस J&K दिखाता है, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ देखेंगे रिमोट सेंसिंग एंड GPS बेस्ड सैटेलाइट्स, ग्लोबल भी और इंडियन भी, कि भाई कितने हैं, क्या है, किसका क्या काम है। सैटेलाइट्स जैसे अगर ISRO की देखिए, IRS-1A सबसे पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमारा कौन सा था, IRS-1A, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A। फिर ये कब तक आया, 1D तक, ठीक है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। पर्पस क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पहला जनरेशन है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। IRS-P6 रिसोर्स सेट 1, फिर इसको नाम रखा गया, असल में IRS ही सीरीज़ चल रही थी, जब 1D के बाद ये P6 आए, इसका नाम रखा गया रिसोर्स सेट 1। ये लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है, इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी यूज़ होती है। इसी तरह कार्टोसेट 1 IRS-P5, ठीक है ना, कार्टोसेट 1 इसका नाम रखा गया, ये कार्टोग्राफी के लिए यूज़ होता है, मतलब मैप जनरेशन के लिए। बात समझ आ रही है। हाई रेजोल्यूशन पेनक्रोमैटिक इमेजेस इसमें यूज़ होती है।
रिसोर्स सेट 2 and 2A, क्रॉप मैपिंग, रिसोर्स इन्वेंट्री। अच्छा, कार्टोसेट 2, 2A, 2B ये क्या है, अर्बन एंड मिलिट्री मैपिंग। कार्टोसेट 3 क्या है, सैटेलाइट। इसी तरह वेदर के लिए रीसेट एंड रीसेट 2, ठीक है ना, ऑल वेदर एंड रडार इमेजरी। इसी तरह ओशन सेट, ओशन स्टडीज़ के लिए। इन सेट आपका किसके लिए यूज़ होता है, ये मेटेरोलॉजी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये हमारे इंडिया के सैटेलाइट्स है, ठीक है ना। GSAT-1 आपका जियो इमेजिंग के लिए। अच्छा, इंडिया के जीपीएस क्या है, हमने जीपीएस में प्रॉपरली देखा था IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका बाद में नाम चेंज करके नेविक रखा गया, ठीक है। इंडियाज़ ओन रीजनल जीपीएस सिस्टम अगर पूछा जाए कौन सा है, IRNSS, और नेविक अभी रिसेंटली इसका नाम रखा गया है। कवरेज इसका क्या है, इंडिया और इंडिया के इर्द गिर्द बफर जोन में अगर हम देखें 1500 किलोमीटर तक यह आपका जीपीएस दिखाएगा। बात समझ आ रही है। टोटल सैटेलाइट इसमें 7 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स अभी है, प्लस कुछ स्पेयर्स भी है, ठीक है। तो अभी हमने पूरे 24 नहीं किए हैं, ठीक है। तभी हमारा एरिया पूरा ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो होता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जिसको कहते हैं, उसमें 24 सैटेलाइट्स लगे होते हैं, ठीक है। अभी हमारा अपना इंडिया प्लस 1500 किलोमीटर तक ये दिखा रहा है, क्योंकि अभी 7 ही ऑपरेशनल है हमारे पास। एप्लीकेशन इसमें क्या है, नेविगेशन, डिजास्टर वार्निंग, मरीन फ्लीट एंड ट्रैकिंग। इसमें यूनिक फीचर्स क्या है, इसमें ड्यूअल फ्रीक्वेंसी L5 एंड S बैंड्स भी यूज़ होते हैं और हाई एक्यूरेसी उसकी वजह से हमें मिलती है। अगर ग्लोबल की बात करें तो यूएसए में आपका नासा और USGS हो गया, उनका लैंडसेट सीरीज़ चल रही है, लैंडसेट 1 to लैंडसेट 9। ये अर्थ सरफेस, रिमोट इन्वायरमेंट, लैंड यूज लैंड, मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसी तरह इनका है मोदिस, इसी तरह इनका है ISAT, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या है, NVSAT है, ये रिटायर हो चुका है। इसी तरह आपका है सेंटिनल सीरीज़। जापान का आपका है एलॉस, ठीक है ना, ये मैं PDF शेयर करूँगा, आप एक बार देख लेना। इसी तरह कनाडा का है, फ्रांस का स्पॉट है, ब्राज़ील का सीबर्स सीरीज़ है, ठीक है ना। ओके, अगर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की बात करें, देखो एक तो होता है रीजनल नेविगेशन सिस्टम, जैसे हमने इंडिया का देखा, वो अपना रीजन दिखाता है और 1500 किलोमीटर। जीपीएस में ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम क्या है, ये ग्लोबली आपका काम करता है। जैसे यूएसए का जीपीएस किसने डेवलप किया था, यूएसए ने असल में, ठीक है ना। ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड अभी भी है। ग्लोनास किसका है, रशिया का है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है ना। ये किसका है, रशिया का है। इसी तरह गैलीलियो किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। अच्छा, बाइडो किसका है, चाइना का है। नेविक किसका है, इंडिया का है। QGS किसका है, जापान का है, ठीक है ना। अच्छा, नेविक के सामने क्या लिखा है, ये रीजनल है, सिर्फ साउथ एशिया ही आपका दिखाएगा, ठीक है। बाइडो का क्या है, ये रीजनल था लेकिन अब ये ग्लोबल बन चुका है, ठीक है। इसी तरह यूएसए का GPSE भी ग्लोबल ही है, ठीक है ना। ग्लोनास भी ग्लोबल ही है, क्योंकि ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम नाम ही है। तो अगर आपको पूछा जाए नेविक रीजनल है, मतलब छोटा एरिया कवर करता है, नॉट ग्लोबली, ठीक है। ओके, अगर आपको पूछा जाए पुलवामा में जो पैडी फील्ड्स की अभी मॉनिटरिंग हुई थी, उसका रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट यूज़ किया गया था। श्रीनगर में जो स्मार्ट सिटी मैपिंग हुई थी, उसमें कार्टोसेट 2 का यूज़ किया गया था। डोडा में जो लैंडस्लाइड जोन्स जो हो रहे हैं उनको डिलीनिएट करने के लिए, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग करने के लिए रीसेट-1 एंड सेंटिनल-1, ठीक है। ये आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली। ओके, चलिए कुछ MCQs देखते हैं। रिमोट सेंसिंग इज़ प्राइमली यूज टू स्टडी, बताओ अंडरग्राउंड मिनरल्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अर्थ सरफेस, या फिर DNA, या फिर देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अर्थ सरफेस फीचर के लिए रिमोट सेंसिंग यूज़ की जाती है। चलिए, रिमोट सेंसिंग इज़ प्राइमरली यूज टू स्टडी क्या, अंडरग्राउंड मिनरल, अर्थ सरफेस, DNA, सब एटॉमिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अर्थ सरफेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम, बताओ। लाइडार, रडार, ऑप्टिकल एंड सोनार। अब देखो लाइडार, रडार और सोनार ये अपनी रेडियो वेव्स यूज़ करती है। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग क्या है, पैसिव है। चलिए, व्हाट डज NDVI मीन, मेजर। NDVI क्या करता है, वेजिटेशन हेल्थ मेजर करता है। बात समझ आ रही है। ओके, विच स्पेक्ट्रल बैंड इज स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड बाय हेल्दी वेजिटेशन। हमने बोला था ना, ग्रीन ये रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन नियर इंफ्रारेड उससे भी ज़्यादा करता है। स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट क्या करता है, नियर इंफ्रारेड, NIR। विच रेजोल्यूशन रेफर्स टू द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट एज सेंसर कैन डिटेक्ट, बताओ भाई। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट सेंसर कैन डिटेक्ट। मैंने क्या बोला था, ग्रिड ऑफ पिक्सल्स, एक पिक्सल कितना डिनोट करता है, उसको क्या कहते हैं,
उसको आप कहेंगे स्पेशल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ GIS सॉफ्टवेयर। देखो QGIS भी है, ArcGIS भी है, AutoCAD, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ से हो गया। वेक्टर डेटा क्या होता है? वेक्टर डेटा में आपके पॉइंट, लाइन, पॉलीगन होते हैं, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, तो इसका आंसर हो गया C। ओवरले एनालिसिस इन GIS इज यूज टू। ओवरले एनालिसिस क्या करते हैं? हम कंबाइन करते हैं लेयर्स और एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप उनके बीच में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जियो रेफरेंसिंग? प्रिंट करता है मैप, असाइन करता है स्पेशल कोऑर्डिनेट्स टू मैप, सेविंग अ मैप एज इमेज, कलरिंग द मैप। देखो सिंपल सी बात है, जियो रेफरेंसिंग मतलब कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे भी बात आए, ठीक है, असाइन करता है स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एक मैप पे या एक सैटेलाइट इमेजरी होते हैं हम। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? क्या होता है? रोड दिखाता है क्या? ये पॉलिटिकल बाउंड्री दिखाता है या स्पेसिफिक थीम्स दिखाता है, जैसे रेनफॉल, सॉइल, स्पेसिफिक थीम्स ही दिखाता है ये, ठीक है, तभी इसको थीमेटिक मैप कहते हैं। GPS किसने डेवलप किया था? ये USA ने आपका डेवलप किया था। नेविक इज द इंडियन वर्जन ऑफ नेविक क्या है? ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। क्या है ये? GPS था ना, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था हमारा, IRNSS, फिर इसका नाम कर दिया गया नेविक, ठीक है, तो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बन गया ये। विच सेगमेंट ऑफ जी इंक्लूड सैटेलाइट इन ऑर्बिट? अच्छा, GPS में कितने सेगमेंट? कंट्रोल सेगमेंट, यूजर सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट। सैटेलाइट कहाँ होंगे? वो स्पेस सेगमेंट में होंगे ऑब्वियस। DGPS क्या यूज़ होते हैं? हमें पता है कि ये इम्प्रूव करता है GPS की एक्यूरेसी, तो इसमें एक ही आपको ऐसा दिख रहा है। विच इंडियन सैटेलाइट सिस्टम ऑफर्स रीजनल नेविगेशन विद इन इंडिया एंड 15? कौन सा? इनसैट है, कार्टोसैट है, क्या है? IRNS है जिसका नाम अब नेविक है, ठीक है। ETS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक टेली सिस्टम होता है क्या? टोटल स्टेशन होता है, टावर सर्वे होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। ETS किस लिए यूज़ करते हैं? मैंने आपको बोला था ये ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, तो दैट मीन्स लैंड सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ETS आपका क्या मेजर करेगा? ये डिस्टेंस करेगा मेजर, एंगल्स मेजर करेगा, ताकि हमें पता चले कि भाई हाईवे है, ब्रिज है या कोई कंस्ट्रक्शन करनी है अकॉर्डिंगली, ठीक है। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या करता है हमें हेल्प? आइडेंटिफाई करेगा फीचर ऑन अर्थ, काउंटिंग प्लांट्स, वेइंग सॉइल, नेमिंग सिटीज़। देखो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर एक आइडेंटिफिकेशन देगा हमें फीचर्स की, कौन सा फीचर क्या है, उनको हम अलग अलग करेंगे क्योंकि सबका अलग अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होगा, तो आंसर इसका B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच टर्म डिस्क्राइब्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रास्टर इमेज? रास्टर इमेज ग्रिड ऑफ पिक्सल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट इसका होता है पिक्सल, ठीक है। चलिए, ग्राउंड ट्रूथिंग इज डन टू, मैंने अब भी आपको बोला था ग्राउंड ट्रूथिंग हम करते हैं ताकि हम डेटा देखें ग्राउंड पे कि क्या सच में वहाँ पे है कि नहीं है। अगर वेजिटेशन इंडेक्स दिखा रहा है तो वहाँ पे वीट है, पैडी है, कौन सा खेत है, अभी हमने देखा था। ये चेक करता है सैटेलाइट डेटा की एक्यूरेसी ग्राउंड पे। बात समझ आ रही है? अच्छा, DEM क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें पता है DEM है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। जब एलिवेशन की बात होती है तो ये एलिवेशन डेटा ही दिखाएगा और कुछ भी नहीं दिखाएगा। What does LULC स्टैंड फॉर? लैंड यूज, लैंड कवर। कहीं पे दिख रहा है आपको? बिल्कुल। विच पोर्टल होस्ट जियोस्पेशियल डेटा फॉर JNK डेवलप्ड बाय इसरो? कौन सा पोर्टल होस्ट करता है? अभी हमने देखा था कि भाई साहब हमने इनमें से कुछ देखा ना, ये देखा ना ये देखा, या हमने देखा भुवन JK, ये इसरो और इसने बनाया था, ठीक है। चलिए, विच डिपार्टमेंट मैनेजेस द JK एनविस्कन सेंटर? कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड इकोलॉजी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कौन सा? JK एनविस आपका कौन सा सेंटर ये मैनेज कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड इकोलॉजी, ठीक है। GIS मैपिंग यूज अंडर जल शक्ति मिशन फॉर? अब जो GIS मैपिंग है ये यूज़ हो रही है जल शक्ति मिशन के अंडर। कौन सी? फॉरेस्ट मैपिंग कर रहे हैं क्या, रोड है या वाटर एसेट? GI जो जल शक्ति की बात आ रही है तो हम वाटर एसेट्स को ट्रैक कर रहे हैं इसमें। रिमोट सेंसिंग इन यूज्ड इन PM फसल बीमा योजना। PM फसल बीमा योजना में कैसे हम रिमोट सेंसिंग यूज़ कर रहे हैं ताकि क्या पता चले हमें, क्या सीड्स खरीद रहे हैं इससे, वाटर पाइप्स खरीद रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं क्रॉप हेल्थ एंड एस्टिमेट लॉस, या बिल्ड कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज। हम इससे क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं क्रॉप हेल्थ और एस्टिमेट करते हैं लॉस। विच प्रोजेक्ट यूज GPS टैगिंग फॉर इलेक्ट्रिक पोल्स इन JNK? बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है? ये आपका RDSS अभी हमने देखा है, पावर GIS मैपिंग, ठीक है।
स्मार्ट सिटी मिशन में जीआईएस किस में हेल्प करता है, कैसे करता है? क्या ये टीवी प्रोग्राम हमारे लिए बनाता है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करके देता है, पेंटिंग वॉल्स, प्रोवाइडिंग। सिंपल सी बात है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करने में हेल्प करता है। कार्टोसेट सैटेलाइट आर मेनली यूज्ड फॉर। कार्टोसेट किस लिए यूज़ हो रहे हैं? हम मेटीरोलॉजी में होते हैं क्या, कार्टोग्राफिक एंड अर्बन प्लानिंग में होते हैं, कम्युनिकेशन, नेविगेशन। कार्टोसेट का मतलब है हमें कार्टोग्राफी, मतलब कार्टोग्राफिक एंड अर्बन प्लानिंग में ही, LULC कार्टोग्राफी मैप जनरेशन में यूज़ होते हैं। विच इंडियन सैटेलाइट प्रोवाइड्स ओशन रिलेटेड? देखो ओशन सेट से ओशन, बात खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सैटेलाइट सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय USA? बाइडो, चाइना, ग्लोनास, फ्रेंच। अच्छा GPS क्या है? USA की बात आ रही है तो GPS इन्होंने ही बनाया था, तो GPS इनका ही है। व्हाट डज SAR स्टैंड फॉर इन रडार? देखो SAR भी आ सकता है, लाइडार भी आ सकता है, लाइट इमिटिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड SAR है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। व्हाट डज NAVIC गिव अस? NAVIC प्रोवाइड्स अस कवरेज कितना? एक तो 1500 किलोमीटर इंडिया के आसपास इर्द गिर्द, और इंडिया का बियॉन्ड बॉर्डर कितना देता है? 1500। विच ग्लोबल सिस्टम प्रोवाइड्स द हाइस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किस में इनमें से? अगर आप गूगल भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, गैलीलियो है, GPS हालांकि बहुत पुराना है, ग्लोनास भी अच्छा खासा है, 24+ सैटेलाइट्स हैं इसमें। लेकिन जो चाइना का बाइडो है उसमें ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं आपके। विच सैटेलाइट इज़ यूज्ड फॉर इंडियन रिमोट सेंसिंग? इंडियन रिमोट सेंसिंग में IRS भी ही यूज़ होगा। NDVI किसके लिए यूज़ होता है? वेजिटेशन हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ GIS सॉफ्टवेयर? देखो ArcGIS भी है, QGIS भी है, ये गूगल क्रोम GIS सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। DGPS इम्प्रूव क्या करता है? GPS एक्यूरेसी क्या? बाय यूजिंग क्या मोबाइल टावर यूज़ करता है, क्या बलून्स यूज़ करता है, या ग्राउंड रेफरेंस स्टेशन यूज़ करता है, या एक्स्ट्रा सैटेलाइट यूज़ करता है? DGPS यहाँ पे ग्राउंड पे होता है, ये कुछ ग्राउंड रेफरेंस स्टेशन ही यूज़ करेगा, ठीक है। विच सेंसर प्रोवाइड्स डेटा इन माइक्रोवेव रीजन? देखो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसमें जो सेंसर है कौन सा माइक्रोवेव रीजन में आपका डेटा देगा? क्या लिस देगा, क्या वाईफाई देगा, क्या SAR देगा, क्या थर्मल इंफ्रारेड देगा? माइक्रोवेव रीजन की बात चल रही है, तो इसका रडार और माइक्रोवेव साथ साथ होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल साथ होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो माइक्रोवेव रीजन में कौन आएगा? सिंथेटिक अपर्चर रडार ही आपका आएगा, ठीक है। ETS किसके लिए यूज़ किया जाता है? सर्विंग एंड कंस्ट्रक्शन। रिपीटेड क्वेश्चन। रास्टर डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय किया जाता है ग्रिड सेल्स में, ठीक है। विच टर्म रेफर्स टू अलाइनिंग मैप्स विद एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स? एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स के साथ हम मैप्स को अलाइन करके उसको जियो रेफरेंसिंग बोलते हैं। चलिए, वी आर डन एंड डस्टेड विद द रिमोट सेंसिंग GIS GPS। आई होप कि आपको समझ आया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय, कीप वर्किंग हार्ड, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट। बाकी आपका ये टॉपिक कवर हो चुका है। I don't think there is any need of reading extra from any book। बाकी ये PDFs आपके टेलीग्राम चैनल में शेयर होंगी। Till then, take care।